Very good morning, children. So we'll have a quick recap. The glorious sportswomen of India. और हम आगे बढ़ेंगे. तो हमने क्या देखा था? वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स किससे डोमिनेट किया जा रहा है? डोमिनेटेड बाय मेन, है ना बच्चों? और हमने क्या देखा कि पेरेंट्स जो हैं वो डॉटर्स को डॉल्स, किचन सेट और गुड हाउसवाइफ गृहिणी बनने के लिए उनको तैयार करते हैं. लेकिन सन्स को, जो लड़का है, उसको क्रिकेट बैट, फुटबॉल, प्ले, आउटडोर गेम्स खेलने के लिए उत्साहित करते हैं. और दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं? रिकैप है ये, तो मैंने पहले ही लिख के रखा है. इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन दूसरी तरफ बहुत सारे पुरस्कार और खिताब जीत के लाए, मेडल्स एंड टाइटल्स, और वो बराबर बन गए हैं किसके? मेन के बराबर बन गए हैं अभी. ठीक है ना बच्चों? देन वे रोल मॉडल भी बन गए हैं अभी यंगर जनरेशन के लिए. यानी कि क्या है, जो आने वाली पीढ़ियां के लिए, यंगर जनरेशन के लिए, युवा पीढ़ी के लिए वो रोल मॉडल बन गए हैं करके हमने देखा था. फिर हमने देखा था कि पीटी उषा के बारे में हमने एक पैराग्राफ पढ़ा था, है ना बच्चों? तो पीटी उषा क्या है? इंडिया बेस्ट एथलीट है. और उनको क्या खिताब मिला है? द क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड. और उनको आईओए यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से उनको स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द सेंचुरी करके खिताब मिला है. और उनको अवार्ड्स क्या मिले? पद्मश्री और पद्म अर्जुना अवार्ड. पद्मश्री और अर्जुना अवार्ड मिला था उनको. ठीक है ना बच्चों? तो ये ही है पीटी उषा के बारे में. मैं क्लोजअप में भी दिखा देती हूँ आपको. इंडिया बेस्ट एथलीट है, द क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द सेंचुरी. किसने दिया स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द सेंचुरी? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने. फिर पद्मश्री अवार्ड और अर्जुना अवार्ड उन्होंने वो जीते हैं. ठीक है ना बच्चों? ऑलराइट. तो हम आगे बढ़ने से पहले हम आपके बुक में दिया गया एब्रीवेशंस देखेंगे हम. देखिए एब्रीवेशंस देखिए. आईओए माने क्या है? आईओ अब्रीवेशन यानी कि संक्षेपण. ओके. आईओए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन. इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक संघ. ओके. देन BWF क्या है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, यानी विश्व बैडमिंटन संघ. ओके. देन ODI, ये आपके बुक में ही लास्ट पेज नंबर, मैं बताती हूँ आपको, पेज नंबर 64 में दिया गया है, आपके बुक में ही है. ये जान लीजिए क्योंकि लेसन में ये सब अभी शॉर्ट फॉर्म आएगा तो आपको ये मालूम पड़ेगा, जब भी आपको समझ में आएगा कि ये क्या बता रहे हैं, BWF क्या बता रहे हैं, ICC क्या बता रहे हैं, इसलिए मैं अभी दिखा रही हूँ आपको. ODI वन डे इंटरनेशनल. देन ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल. WTA वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन. ओके. सो ये जो है आप जान लीजिए ताकि हम लेसन में जब पढ़ेंगे आपको मालूम पड़ेगा कि ये एब्रीवेशन जो है क्या है करके. एब्रीवेशंस, जब भी हमको कोई चीज बड़ा सा भी नाम है तो हमको शॉर्ट फॉर्म में हम जब लिखते हैं उसको एब्रीवेशंस बोलते हैं. ठीक है ना बच्चों? ओके. नोट कर लिया बच्चों? आपके बुक में है, हिंदी में चाहिए तो आप नोट कर लीजिए. यस. तो आगे बढ़ेंगे हम. अभी अगला किसके बारे में, कौन सी स्पोर्ट्स वुमेन के बारे में बताया गया है आपके बुक में? आगे बढ़ेंगे देखिए. ऑलराइट, मैं बोर्ड रब करती हूँ. ऐसे फ्लो चार्ट बनाइए. एग्जाम्स के लिए रिवाइज करने के टाइम में ऐसे बना के रखोगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपको. ऑलराइट, अभी हम आगे जाएंगे. आगे क्या लिखा है? पेज नंबर 61 निकालिए. साथ साथ पढ़ेंगे बच्चों, साथ साथ पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे. ठीक है ना बच्चों? क्या दिया है आपके पेज नंबर 61 में? साइना नेहवाल. क्या दिया है आपके? साइना नेहवाल. नाम देखिए, साइना है. अगला नाम जो आने वाला है सानिया है, तो दोनों को कंफ्यूज मत कीजिए. तो साइना नेहवाल है. और वो क्या है? शी इज नोन एज द गोल्डन गर्ल.
उनको क्या खिताब मिला था? गोल्डन गर्ल। और किसमें गोल्डन गर्ल है? अभी जो पीटी उषा है, जो वो एथलीट है, ये क्या है? इंडियन बैडमिंटन में उनको गोल्डन गर्ल का खिताब मिला था। Okay, she is the first woman in the history of Indian sports to reach the world's #1 rank in badminton. यानी उनको नंबर वन रैंक मिला। किसमें? किसमें नंबर 1 रैंक मिला? वर्ल्ड में नंबर 1 रैंक मिला बैडमिंटन में। क्या? बैडमिंटन में। यहाँ पे बैडमिंटन ऑलरेडी लिख चुकी हूँ। ऑल राइट, बैडमिंटन। शी रिसीव्ड, और उनको क्या क्या अवार्ड मिला? पद्म भूषण और पद्म श्री, राजीव गांधी खेल रत्न और अर्जुना अवार्ड भी। तो कुल मिला के 4 अवार्ड लिखे हैं हमने यहाँ पे, देखिए। और ये सब उनको बैडमिंटन के लिए ये सब अवार्ड मिला था। पुरस्कार: पद्म भूषण, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल 1, ये 2, ये 3, ये 4 अर्जुना अवार्ड। तो हमको ये इनके बारे में क्या मालूम पड़ रहा है कि वे गोल्डन गर्ल है, उनको गोल्डन गर्ल नाम से जाना जाता था। वो खिताब मिला उनको इन द इंडियन बैडमिंटन। और फर्स्ट वुमेन है हिस्ट्री में जो इंडियन स्पोर्ट्स में उनको नंबर 1 रैंक बैडमिंटन में मिला था करके बता रहे हैं। तो बच्चों, अगला हम जानेंगे देखिए, मैंने बताया था आपको, ये देखिए, ये साइना है और अगला जो आ रहा है सानिया है। देखिए स्पेलिंग में, देखिए ये साई लिख के ना लिखिए, ये सैन लिख के इया लिखिए। सानिया, दोनों में फर्क मालूम पड़ रहा है बच्चों? ये सानिया मिर्जा। अगला हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? सानिया मिर्जा के बारे में पढ़ने वाले हैं। उनके बारे में क्या जानकारी मिल रही है हमको, देखिए क्या बता रहे हैं। सानिया मिर्जा इज द वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड फेस इन, कहाँ पे? रिकॉग्नाइज्ड फेस इन इंडियन स्पोर्ट्स। बहुत ही जानी पहचानी मशहूर है, रिकॉग्नाइज्ड फेस। ओके, कहाँ पे? इंडियन स्पोर्ट्स में। शी इज द ओनली वुमन फेस ऑफ इंडियन लॉन टेनिस। वो एकमात्र चेहरा है, किसमें? ओनली ओनली वुमन फेस, किसमें? इंडियन लॉन टेनिस, इंडियन लॉन टेनिस में वो एकमात्र चेहरा है वहां पे। और वो फॉर्मली, फॉर्मल यानी पूर्व कहाँ पर थी वो? पूर्व क्या है? फॉर्मली रैंक नंबर 1 इन वुमेन्स डबल्स रैंकिंग। तो वुमेन्स के डबल्स रैंकिंग में वो नंबर 1 थी। डबल्स रैंकिंग में वे अव्वल थी, नंबर 1 थी। ऑल राइट, तो क्या जानना है इनके बारे में हमको? कि वो बहुत ही जाने पहचाने फेस है, रिकॉग्नाइज्ड फेस, यानी कि बहुत ही जाने पहचाने फेस है। और उसके बाद में भारतीय खेल के इतिहास में क्या है? पहली महिला है जिन्होंने विश्व बैडमिंटन में प्रथम स्थान मिला है। ठीक है ना बच्चों? सानिया मिर्जा और साइना नेहवाल के बारे में हमने देखा। और इनको क्या है? वो भारतीय लॉन टेनिस में एकमात्र महिला चेहरा है जो पूर्व में क्या है? पूर्व में क्या है? महिला डबल्स रैंकिंग में उन्होंने नंबर 1 लिया था, 1 नंबर का स्थान मिला था। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने ऐसे चार्ट बनाए हैं और इनको क्या क्या अवार्ड मिला था हम जानेंगे। यहाँ पे इजीली आपको पहचानने के लिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है, देखिए यहाँ पे पीटी उषा, देखिए हमने अभी रिकैप किया था, इंडिया बेस्ट एथलीट, द क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द सेंचुरी IOA, पद्मश्री अवार्ड और अर्जुना अवार्ड मिला था। यहाँ पे देखिए मैंने जो भी ये सब तीनों ने पद्मश्री अवार्ड और अर्जुना अवार्ड तीनों ने लिया है। तो मैंने यहाँ देखिए ब्लू में लिखा है, यहाँ पे ब्लू में लिखा है देखिए। और
सानिया नेहवाल ने इंडियन बैडमिंटन में गोल्डन गर्ल करके जानी जाती है। फर्स्ट वुमन है हिस्ट्री में जिसने वर्ल्ड नंबर 1 रैंक इन बैडमिंटन लिया। और उनको क्या क्या अवार्ड मिला? राजीव गांधी खेल रत्न, पद्म भूषण भी मिला, और ये दोनों भी जो पीटी उषा को मिला था। यहाँ पे सानिया मिर्जा को क्या है? ओनली वुमन फेस ऑफ इंडियन लॉन टेनिस, फॉर्मली रैंक नंबर 1 इन वुमेन्स डबल रैंकिंग। फॉर्मली यानी कि पूर्व में वो। देन WTA हमने पढ़ा था ना बच्चे, यहाँ पर क्या पढ़ा था हमने? WTA वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन करके पढ़ा था ना बच्चों। तो यहाँ पे इसलिए मैंने बोला WTA में न्यू कमर ऑफ द ईयर कि नई जब नया कोई चेहरा आता है तो उनको ऐसा खिताब देते हैं, न्यू कमर ऑफ द ईयर। और यहाँ पे RGKR करके मैंने लिखा है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, इनको भी मिला था पद्मश्री अवार्ड, अर्जुना अवार्ड, पद्म भूषण। तो इतना आप इजिली याद रख लीजिए, तीनों को पद्मश्री और अर्जुना अवार्ड मिला है। तो इसलिए मैंने ब्लू में लिख के रखा है, देखिए, ताकि ये दोनों अवार्ड आप भूले नहीं। और पद्म भूषण दोनों को मिला है, और राजीव गांधी खेल रत्न दोनों सानिया मिर्जा और साइना नेहवाल को मिला है। मगर एक एक्स्ट्रा अवार्ड साइना मिर्जा को मिला है, वो क्या है? WTA यानी कि वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन से उनको न्यू कमर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला था। ठीक है ना बच्चों? तो ऐसे बना के रखिए तो ठक 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 याद आ जाएगा किसको कौन सा अवार्ड मिला, और आपको किसको क्या खिताब मिला, आपको इजीली याद आ जाएगा। ठीक है ना? अभी अगला जाएंगे हम पीवी सिंधु। पीवी सिंधु के बारे में जानेंगे बच्चों। ये चार्ट आपके बुक में से देख के मैंने बनाई है, तो आप भी ऐसा ही बनाइएगा। ठीक है ना बच्चों? ओके, आपने नोट कर लिया या मैं वेट करूं? हैंड रेस कीजिए अगर आपको क्या बोले लिखना है, या तो फिर मैं नेक्स्ट पे जाऊं। आपको सिर्फ इतना लिखना है, वो किसमें इंडियन बैडमिंटन है, या इंडियन एथलीट है, या इंडियन लॉन टेनिस है। ऐसा पहला आपको उनका इंट्रोडक्शन करना है, फिर आपको क्या क्या खिताब मिला उनको वो लिखना है, उसके बाद में क्या क्या अवार्ड मिला उनको करके लिखना है बस। तो ऐसे बना के रखिएगा, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा एग्जाम के लिए रिवाइज करने के टाइम में। और अगला हम जाएंगे पीवी सिंधु के बारे में पढ़ेंगे हम। पीवी सिंधु इज अ राइजिंग स्टार। तो पीवी सिंधु को क्या बता रहे हैं हमको? कि वह राइजिंग स्टार है। ऑल राइट, पीवी सिंधु, सिंधु क्या है? वो राइजिंग स्टार। किसमें? ये भी वर्ल्ड ऑफ बैडमिंटन में, बैडमिंटन। ऑल राइट, उसके बाद हमको क्या मालूम पड़ रहा है? हु इज, पेज नंबर टर्न कीजिए, 62 पर जा रहे हो अभी। 61 में थे अभी तक हम, अभी 62 में जा रहे हैं। हु इज currently the world's number 7 in BWF? तो वो नंबर 7 पर है। किसमें नंबर 7? किस पर? BWF। और BWF हमने क्या देखा था? BWF तो क्या है? क्या है बच्चों? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, यानी विश्व बैडमिंटन संघ करके हमने देखा था, है ना बच्चों? तो वहां पर उनका नंबर क्या है? नंबर 7 पे है, वर्ल्ड नंबर 7 इन BWF वर्ल्ड रैंकिंग। ठीक है ना बच्चों? उसके बाद में शी बिकेम द फर्स्ट एवर इंडियन वुमेन सिंगल्स प्लेयर टू विन अ मेडल। उन्होंने पहली महिला है वो, फर्स्ट एवर फर्स्ट एवर इंडियन वुमेन। किसमें विन किया उन्होंने मेडल? वुमेन सिंगल्स प्लेयर्स में उन्होंने विन किया एक मेडल। और ये मेडल किसने दिया उनको? वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप का मेडल जीता उन्होंने, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप का मेडल जीता उन्होंने, है ना बच्चों? तो ये क्या लिखा है? शी रिसीव्ड, अभी उन्होंने क्या क्या अवार्ड लिया? उन्होंने ये 3 अवार्ड लिया है, अर्जुना अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, है ना बच्चों?
तो अभी हम लोग ये सबका कंपैरिजन करेंगे वापस। यहाँ पे देखिए, ये पीवी सिंधु का भी मैं लिख के रखा है मैंने, सानिया मिर्जा और ये पीवी सिंधु। देखिए ये इनको क्या राइजिंग स्टार ऑफ इंडियन बैडमिंटन से जाना जाता है। राइजिंग स्टार नोट करके लिख लीजिए। ओके, राइजिंग स्टार इन द वर्ल्ड ऑफ बैडमिंटन। फिर बाद में क्या पता चल रहा है हमको कि वे वर्ल्ड नंबर 7 में इन BWF, यानी कि BWF क्या पढ़ा था हमने, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन करके पढ़ा था हमने। ओके, और वह पहली महिला है, शी बिकेम द फर्स्ट एवर इंडियन वुमन, किसमें, सिंगल्स प्लेयर, द इंडियन वुमन सिंगल्स प्लेयर टू विन अ मेडल जीता था उन्होंने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में। तो इनको भी देखिए, इनका उनका कंपेयर कर रही हूँ, इनको भी ये आर जी के आर तो क्या क्या मैंने लिखा कह रहा है, राजीव गांधी खेल रत्न करके याद रख लीजिए, RGKR। तो RGKR इनको भी मिला था, पद्मश्री मिला था, अर्जुना अवार्ड मिला था, इनको 3 ही अवार्ड मिला है। ऑल राइट, यस, नोट कर लीजिए बच्चों, ताकि आपको इजी रहे कंपैरिजन करने में। देखिए मैं पूरा आपको सब चारों का बता रही हूँ। यस, दिख रहा है बोर्ड, यस। ओके चिल्ड्रेन, तो ऐसे कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो आपको कोई भी भूल चूक नहीं होगी किसने। तो सबसे ज्यादा आज अभी तक हमने देखा है कि सानिया मिर्जा को जो है, उनको एक एक्स्ट्रा अवार्ड WTA से न्यू कमर ऑफ द ईयर मिला। बाकी दोनों, साइना नेहवाल और सानिया मिर्जा को, बाकी दोनों चारों अवार्ड है सबको। सब चारों को अभी हमने क्या देखा, पद्मश्री अवार्ड और अर्जुना अवार्ड मिला है। और यहाँ पे पीटी उषा को छोड़ के ये तीनों, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा और पीवी सिंधु को RGKR याद रख लीजिए, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है। क्लियर चिल्ड्रन? यस, ओके, आई होप इट्स क्लियर। तो अभी हम जल्दी से MCQ पर जाएंगे आज। तो आप जल्दी से, जो भी हमने रिकैप भी कर दिया है, हमने किसके बारे में आज पढ़ा था, साइना नेहवाल के बारे में, सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु, पीटी उषा के बारे में रिकैप किया है हमने। तो जल्दी से हम लोग अभी MCQ पे जाएंगे, ठीक है ना बच्चों? यस चिल्ड्रन, सो माय स्क्रीन इज विजिबल। पहला क्वेश्चन जो है आपका, What do the parents buy for their daughters? What do the parents buy for their daughters? ठीक है, प्रश्न दिख रहा है? ओके, किचन सेट्स, क्रिकेट बैट या फुटबॉल? ओके चिल्ड्रन, क्लियर? What do the parents buy for their daughters? Kitchen sets, kitchen playing sets, B option cricket bat, C option football. Next, second सवाल देखिए, who is known as the queen of Indian track and field? Who is known as the queen of Indian track and field? Saina Nehwal, B PT Usha, C Sania Mirza. बराबर देख लीजिए, द क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड। ओके, सवाल बराबर पढ़िए। और किसको ये खिताब मिला था? देखिए, ए साइना नेहवाल, पीटी उषा या सानिया मिर्जा। ओके चिल्ड्रन, अभी अगला सवाल जाओ। इन इंडिया द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स इज डोमिनेटेड बाय डैश। कौन डोमिनेट कर रहा है वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स में? ए वुमेन, बी यंगर जनरेशन, सी मेन। कौन सा सवाल, कौन सा ऑप्शन चुनोगे बच्चों? All right. In India, the world of sports is dominated by A, women, B, younger generation, C, men. सवाल भी लिख लीजिए जल्दी से। All right, children, let's go to the fourth question.
Who is known as the rising star in the world of badminton? Who is known as the rising star in the world of badminton? A. PV Sindhu, B. Sania Mirza, C. Saina Nehwal. कौन है? A. PV Sindhu, B. Sania Mirza, C. Saina Nehwal. Who is known as the rising star in the world of badminton? ध्यान से पढ़िए सवाल. अगला जाएंगे हम 5th क्वेश्चन पे. Who is known as the golden girl of Indian badminton? Who is known as the golden girl of Indian badminton? A. PT Usha, C. Saina Nehwal, C. Sania Mirza. Yes. नोट कर लिया बच्चों. अगले सवाल पे जाओ. What was PT Usha named by the Indian Olympic Association? What was PT Usha named by the Indian Olympic Association? A. The Queen of Indian Track. B. Sportsperson of the Century. C. All of the above. A. The Queen of Indian Track. B. Sportsperson of the Century. C. All of the above. सवाल बराबर पढ़िए. Named by Indian Olympic Association. और बराबर आंसर कीजिएगा. Okay? All right, children. Shall I go to the next? What was PT Usha named by the Indian Olympic Association? IOA. उसका abbreviation ही Indian Olympic Association है. All right. Let's move on to the next. Who is the only woman face of Indian lawn tennis? Who is the only woman face of Indian lawn tennis? कौन है? PV Sindhu, B. Sania Mirza, C. Saina Nehwal. Only woman face, एकमात्र महिला चेहरा इंडियन लॉन टेनिस में कौन है? PV Sindhu, Sania Mirza, Saina Nehwal. All right, children, let's move to the 8th question. What does IOA stand for? IOA abbreviation किसके लिए है? इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन है या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? None of the above. None of the above है. A option International Olympic Association, B option Indian Olympic Association, C option none of the above. 9th, what does WTA stand for? What does WTA stand for? A. Women's Tennis Association, B. World Tennis Association, C. None of the above. What does WTA stand for? A. Women's Tennis Association, B. World Tennis Association, C. None of the above. Last सवाल पे जा रहे हैं हम. Which award did PT Usha receive? Which award did PT Usha receive? Padma Shri, B. Arjuna Award, C. All of the above. Which award did PT Usha receive? Padma Shri, B. Arjuna Award, C. All of the above. तो चलिए बच्चों अभी आंसर्स बोलिए मुझे. सब सवाल हो गया? Right, let's move on to the answers. Are you able to unmute? Yes? Children? Srinath sir? Very good. तीसरा
Who's known as a rising star? कौन है rising star? सानिया मिर्जा। ना, सानिया मिर्जा नहीं है। Rising star in the world of बच्चों आप सिखाए पीवी सिंधु है। पीवी who is known as the golden girl? साइना नेहवाल। Very good. साइना नेहवाल है। Very good. What by the बोलो अभियान बोलिए। सानिया मिर्जा है। Indian Olympic Association. Indian Olympic Association. Women's Tennis Association. What award did she receive? All of the award मिले थे उनको, all of the above. Very good children. जय भारत, जय भारत।